हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम हमारी यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का पहला चैप्टर करेंगे, चेंज ऑफ हार्ट। नाउ ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात जो है हमेशा जीतना चाहता था। His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. उसके पेरेंट्स, टीचर्स और दोस्त सब यही कहते थे कि उसे नहीं पता था कैसे हार को एक्सेप्ट करना है। डिफीट का मतलब होता है हार, तो हार को एक्सेप्ट करना उसे नहीं आता था। The fact was that he could not bear losing, not even at marbles. सच्ची बात ये थी कि उसे जो है हार बर्दाश्त ही नहीं थी। अगर वो कंचे भी खेल रहा होता था, मार्बल्स यानी कंचों का गेम होता है, वो छोटे छोटे चमकते हुए पत्थर होते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं मजे के लिए, वो गेम में भी जो है उसे हार नहीं बर्दाश्त होती थी। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. जब वो जीतता था तो उसे इतना अच्छा लगता था कि उस फीलिंग को जो है वो कभी भी लूज नहीं करना चाहता था, गिव अप नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो फीलिंग जो है जीत की हमेशा उसके साथ रहे। On the contrary, losing made him feel terrible. इसका ठीक उल्टा, अगर वो हार जाता था तो उसे बहुत ही बुरा लगता था। On the contrary का मतलब होता है ठीक इसका उल्टा, तो इसका ठीक उल्टा होता था जब वो हारता था, उसे बहुत ही बुरा लगता था। जीतने पे उसे अच्छा लगता था और हारने पे बुरा। He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. वो ये सोचता था कि दुनिया में अगर किसी के साथ सबसे बुरी चीज कोई हो सकती है तो वो है किसी चीज में हारना। If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. अगर प्रभात को ये फीलिंग आती थी कि वो ये गेम हार जाएगा तो उस गेम को वो खेलता ही नहीं था। सेंस्ड का मतलब ऐसी फीलिंग आना, तो अगर उसे ऐसा लगता था कि इस गेम में हार जाऊंगा तो वो इस गेम को खेलता ही नहीं था। He would not take part only when he would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only a minute. वो जो है गेम में हिस्सा तभी लेता था जब उसे इस बात का पक्का यकीन होता था कि वो जीत जाएगा। अगर जो है गेम 1 मिनट भी चले बट उसे पता है कि ये गेम में वो जीतने वाला है तो वो ये गेम जरूर खेलेगा। बट अगर उसे पता है कि ये गेम उसे नहीं आता है, इसमें हार जाएगा, तो वो कभी उस गेम को नहीं खेलता था। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. तो आप उसे रोक ही नहीं सकते थे ऐसे गेम्स खेलने से जिसमें वो बहुत ही अच्छा था, जैसे कि बैडमिंटन। A new student joined Prabhat's school and his name was Surya. तो प्रभात के स्कूल में एक नया बच्चा आया जिसका नाम था सूर्या। सूर्या वॉज एन एक्सलेंट बैडमिंटन प्लेयर। सूर्या जो है बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात जो है जो महीने का जो आखिरी फ्राइडे होता है उसका वेट कर रहा था। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट। जो लास्ट फ्राइडे होता था वो बहुत ही खास होता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। तो लास्ट फ्राइडे के दिन जो है जो उनके कोच होते थे, यानी उनके जो स्पोर्ट्स के टीचर थे, जो उनके कोच थे, वो जो है उस दिन फ्रेंडली गेम्स करते थे गेम्स पीरियड में। फ्रेंडली मैचेस क्या होते हैं? ऐसे गेम जिसमें जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कंपटीशन नहीं है, बस एंटरटेनमेंट के लिए लोग खेल रहे हैं, उन्हें फ्रेंडली गेम्स कहते हैं। तो कोच जो है उस दिन जो है फ्रेंडली गेम्स करते थे गेम्स पीरियड में। कंडक्टेड यानी उस दिन ऑर्गेनाइज करते थे, उस दिन जो है वो उन गेम्स को खिलवाते थे। The teams were decided on Monday, and it was no surprise when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other. तो मंडे को जो है टीम्स डिसाइड हो गई थी, और ये तो बिल्कुल भी सरप्राइज की बात नहीं है कि प्रभात और सूर्या को जो है चुना गया एक दूसरे के अगेंस्ट एक राउंड खेलने के लिए बैडमिंटन में। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। प्रभात को जो है ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो गेम का जो स्कोर है, जो पॉइंट्स है, उसका हिसाब प्रभात रखेगा। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। तो एक तरफ प्रभात जो है वो तो इस गेम की तैयारी जो है बहुत ही सीरियस होके करने लगा कि मुझे तो जीतना ही है, तो उसने पूरी जान लगा दी। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल।
दूसरी तरफ सूर्या था, वो जो है बिल्कुल ही रिलैक्स लग रहा था, आराम से लग रहा था, वो इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था। ये तो फ्रेंडली गेम है, राइट? तो इसमें इतना सीरियस क्यों होना, इसमें जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, फ्रेंडली गेम है। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो पूरा टाइम सूर्या जो है वो इधर उधर चल ही रहा था और लोगों से जो है अलग अलग बातों पे जोक कर रहा था। But on Friday at the badminton court, Surya was a real phenomenon. But Friday के दिन जो है जब वो लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, तो वहां पे सूर्या जो है उसने बहुत ही अद्भुत खेला। फिनोमिनन मतलब उसने बहुत ही आश्चर्य करके जो है बहुत ही अच्छा खेला, बिल्कुल स्पेशल क्वालिटीज के साथ, कि उसे देख के आपको लगे कि ये प्लेयर तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो जरूर कोई खास बात है। He won points again and again, laughing and joking all the time. उसे जो है बार बार पॉइंट्स भी मिलते जा रहे थे, वो इतना अच्छा खेल रहा था। और वो पूरा टाइम जो है बस हंस रहा था और लोगों से मजाक ही कर रहा था। और ये सब करते हुए भी जो है उसे पॉइंट्स मिलते जा रहे थे क्योंकि वो इतना अच्छा प्लेयर था। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. बट सूर्या जो है वो गेम पे जब ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, जब लोगों से हंसी मजाक कर रहा था, तो प्रभात ने क्या किया, उसने जो है जो गेम का जो स्कोर था वो चेंज कर दिया। जब जो है सूर्या इधर उधर बिजी था, तब प्रभात ने उस गेम का जो है स्कोर चेंज कर दिया। ओपोनेंट का मतलब होता है उसका जो जिसके अगेंस्ट वो गेम खेल रहा है, तो प्रभात जिसके अगेंस्ट गेम खेल रहा था वो था सूर्या, उसका ओपोनेंट, राइट? तो उसने जो है उसका स्कोर चेंज कर दिया। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, तो प्रभात जो है ऐसे चीटिंग करके जीत गया। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। उसने जो है अपनी जीत को जो है बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया, उसने जो है सबको गाया कि मैं जीत गया। बट इन सब बातों से जो है सूर्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। तो सूर्या ने उससे क्या कहा कि ये तो बहुत मजे वाला गेम था, मुझे बहुत मजा आया, हमें दोबारा कभी जो है फिर से खेलना चाहिए। On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. उस दिन जो है सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने कितना अच्छा गेम खेला और प्रभात ने कितना अच्छा खेला। Surprisingly, प्रभात could not sleep well that night. बट आश्चर्य की बात है कि प्रभात जो है उस दिन अच्छे से सो नहीं पाया उस रात। He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. वो गेम तो जीत गया था, बट उसे उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना उसे हमेशा लगता था जीत के। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि सूर्या को जो है हारने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। What was more surprising was that प्रभात saw, और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग क्या था, प्रभात ने देखा सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि प्रभात ने देखा सूर्या अगले दिन बास्केटबॉल खेल रहा था। सूर्या was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. सूर्या जो है बास्केटबॉल में इतना खराब था, होपलेस यानी उसके अंदर वो टैलेंट तो था ही नहीं बास्केटबॉल खेलने का, तो वो इतना खराब था कि 10 मिनट तक जो है वो बास्केट में जो है बास्केटबॉल को डाल ही नहीं पाया। Yet he enjoyed playing the game. फिर भी उसे गेम खेलने में बहुत मजा आया। His happy smile never left his face. तो उसके चेहरे पे जो खुश वाली जो है हंसी जो थी, जो अच्छी सी हंसी थी, वो कभी भी जो है उसके चेहरे से कहीं गई नहीं। प्रभात kept a close watch on सूर्या for some days. फिर प्रभात ने जो है सूर्या पे कुछ दिन जो है नजर रखी। kept a close watch on का मतलब होता है नजर रखना। He was great at some things, terrible at others, but what was common was the enjoyment. तो कुछ चीजों में तो सूर्य बहुत ही अच्छा था, कुछ चीजों में बहुत ही ज्यादा खराब था, बट हर चीज में एक कॉमन बात थी कि वो कुछ भी कर रहा हो, वो एंजॉय जरूर करता था हर चीज को। He enjoyed everything equally. वो हर चीज को जो है एक समान रूप से जो है एंजॉय करता था, भले ही उसमें हारे जीते, अच्छा हो या बुरा हो। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. तो फिर प्रभात ने जो है जब उसे इतना ऑब्जर्व किया, इतनी नजर रखी जब उसने सूर्या पे, तो उसे एक चीज समझ में आई कि किसी भी गेम को एंजॉय करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप जो है
अपने स्कोर्स का जो है रिकॉर्ड रखें। आप ये देखें कि जो है स्कोर बोर्ड पे आपका स्कोर कितना है, आप जीत रहे हो, हार रहे हो, कितना आगे हो, कितना पीछे हो। एंजॉय करने के लिए किसी भी गेम को ये चीज जरूरी नहीं है। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। और साथ ही आपको इस चीज की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप जीतने वाले हो या हारने वाले हो। गेम खेल रहे हो, कोई भी किसी भी गेम को एंजॉय कर रहे हो, तो एंजॉय करने का मतलब है कि आप उसे अच्छे से खेलो। इस चीज पे ध्यान मत दो कि जीत रहे हो या हार रहे हो। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक। आपको गेम एंजॉय करना था गेम खेलने के लिए, राइट। गेम हम खेल क्यों रहे हैं? एंजॉय करने के लिए। बैडमिंटन खेल रही हूँ ताकि मुझे मजा आए, मेरे फ्रेंड के साथ खेल रही हूँ। तो गेम को खेलो गेम को एंजॉय करने के लिए। What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि हम अपना अच्छा करें, जो हमारा बेहतरीन है, जो हम बेस्ट कर सकते हैं। जितना भी अच्छा हम खेल सकते हैं वो हम खेलने का ट्राई करें और हर मोमेंट को एंजॉय करके खेलें। Prabhat learned something through the observations every day, soon realizing the change in himself. तो प्रभात जो है जब सूर्या पे रोज नजर रख रहा था तो रोज ही जो है वो कुछ नया सीखता था, और धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि वो अब खुद ही चेंज हो रहा है, उसमें भी चेंज आ रहा है अब। He had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. अब उसने जो है हाइड एंड सीक खेलना भी स्टार्ट कर दिया था, और उसे बहुत बुरा लगता था जब भी गेम खत्म होने वाला होता था। He also started joking while playing badminton. अब जो है बैडमिंटन खेलते हुए भी जो है उसने लोगों से मजाक करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब पहले तो वो इतना सीरियस रहता था, राइट, कितना जो है गेम पे ही फोकस करना है, जीतना है मुझे। बट अब जो है उसने गेम को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया तो लोगों से मजाक भी करने लगा। Soon the other students started talking amongst themselves. Good fun playing with Prabhat. That fellow definitely has a great sporting spirit. फिर धीरे धीरे जो है जो बाकी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने आपस में बात करना स्टार्ट कर दिया। वो सब क्या कहने लगे कि प्रभात के साथ खेलने में तो बहुत मजा आता है, इस लड़के को बहुत अच्छे से आता है खेलना, और इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छा स्पोर्टिंग स्पिरिट है। स्पोर्टिंग स्पिरिट का मतलब होता है कि आप किसी भी गेम को जो है पूरा मन लगा के खेल रहे हो, पूरी अपनी ताकत के साथ जो है अच्छे से खेल रहे हो, बट साथ ही जो है आप उसे एंजॉय भी कर रहे हो। जीत हार से आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप उसमें कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे हो, आप उसे जो है अपनी पूरी मेहनत के साथ खेल रहे हो, बट साथ ही साथ आप उसे जो है एंजॉय भी कर रहे हो। दूसरा भी जो जिसके साथ खेल रहे हो उसे रिस्पेक्ट कर रहे हो, हमेशा अपने ओपोनेंट को जो है रिस्पेक्ट कर रहे हो, भले ही वो हार जाए उसका मजाक नहीं बना रहे हो। तो इनमें से कोई भी चीज जो इंसान नहीं करेगा उसके अंदर अच्छा स्पोर्टिंग स्पिरिट है, उसे जो है गेम एंजॉय करना अच्छे से आता है। तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो सब कहने लगे कि प्रभात तो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ही अच्छा स्पोर्टिंग स्पिरिट है। तो इस वीडियो में जो है हमने समझा है हमारा चैप्टर किस बारे में है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर दिस चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.